Good morning, children. Today we are going to start reading because I have sent you mind map and PPT, and I send a lot of examples and pictures also. So I am reading today the lesson. We see a variety of things around us, such as plants and animals. We are dependent on them for a number of things. Let's know more about them. मतलब हम लोग वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए अपनी जो भी रोज़मर्रा की हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। आज हम जानते हैं उनके बारे में कि उनकी लाइफ के बारे में किस टाइप से होते हैं, वो हमें क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको एक पिक्चर भी दिया था, ये जैसे देखो, ये फ्लावर है ना, ये फ्रूट है, दिख रहा है आप लोगों को, और ये लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट है। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये पूरा एक छोटे से प्लांट का वो बताया हुआ है। अ प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैव वेरियस बॉडी पार्ट्स। जैसे हम लोगों के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। डू यू नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? ये हमने अभी बताया आपको, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स इन डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स। बिल्कुल, कल भी मैंने आपको श्रब, हर्ब, ट्री सबकी पिक्चर भेजी थी। हमारे स्कूल से भी मैंने फ़ोटो खींच के आपको भेजी थी, और पीपीटी में जो इमेजेस थी वो भी भेजी थी। तो सम आर टॉल, huge, while some other are small, delicate and lie on the ground. कुछ जो होते हैं प्लांट्स वो बहुत बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ lie on the ground, जमीन पर लेटे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? ट्रीज के बारे में। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े प्लांट्स होते हैं like neem, peepal, coconut, mango, oak, etc. The trees have a huge wooden stem called the trunk. जो मोटा सा तना होता है ट्री का ना, ये वाला जो तना होता है, ये है ना, ये वाला, इसको कहते हैं ट्रंक। तो ट्री है, क्या है ट्री? बिग प्लांट है, विथ बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज एंड द ट्रीज हैव ह्यूज वुडन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। उसकी बड़ा सा एक वुडन स्टेम होता है। अब नेक्स्ट पेज निकालिए। श्रब्स स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे होते हैं, ट्रीज के मुकाबले थोड़े स्मॉल होते हैं, और जो इनका स्टेम होता है वो वुडी, जो तना होता है वो थोड़ा सख्त होता है। लाइक रोज, ये देखिए हिबिस्कस का, आपके हिबिस्कस का ये फ्लावर लगा हुआ है ना। और श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। जो ट्री टॉल होते हैं, काफ़ी ऊंचे तक पहुंच जाते हैं, जबकि जो श्रब्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होते हैं ग्राउंड से बहुत, जमीन से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती। उनका तना मोटा होता है, पर छोटे प्लांट ही वो होते हैं। ट्री जितने स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम नहीं होता है उनका, इतने टॉल भी नहीं होते हैं, थोड़े स्मॉल प्लांट होते हैं, पर थोड़ा वुडी स्टेम। हर्ब्स जो पढ़ेंगे आप, उसके मुकाबले थोड़ा स्टेम जो है वो वुडी होता है। फिर अब आ जाते हैं हम, इसकी एग्जाम्पल है रोज और हिबिस्कस। कल मैंने आपको अपने स्कूल में लगा हुआ रेड कलर के फ्लावर का पिक्चर भी भेजा था पीपीटी में, देखा आप लोगों ने? थर्ड अब आ जाते हैं हर्ब्स पे। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइक मिंट, जो पुदीना होता है मिंट का, चिली, जो ग्रीन चिली है ना, तुलसी, हमारे घर में सभी के घर में होती है तुलसी, टोमेटो का प्लांट, ये सब किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट। उनके जो तने होते हैं, स्टेम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स एंड फॉर फ्लेवरिंग फूड। तो जो लीव्स होती हैं उन ऐसे हर्ब्स की, जैसे पुदीने की, धनिए की पत्तियाँ, है ना, स्टेम ऑफ सब हर्ब्स, तो हम लोग धनिए और पुदीने की स्टेम को भी यूज़ करते हैं अपनी चटनीज़ में, और है ना, यूज्ड एज मेडिसिन्स
मेडिसिन के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है और फूड में फ्लेवर डालने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, हर्ब है। क्या है बेटा ये, हर्ब। हर्ब्स हो गई। तो 3 टाइप्स के अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहला है बिग ट्रीज, बिग प्लांट सॉरी आर कॉल्ड ट्रीज। तो उनके कितना ह्यूज वुडी स्टेम होता है, बड़ा सा ट्रंक होता है, उसको कहते हैं ट्रंक। फिर आया हमारा श्रब्स। श्रब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं पर उनका स्टेम थोड़ा वुडी होता है, उनकी जो ब्रांचेज है अर्थ से जो ग्राउंड है उससे लेवल से तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। फिर आ गया हमारा हर्ब, जैसे धनिया, पुदीना, मिंट, कोरिएंडर, टोमेटो, चिली, तुलसी, ये सब हमारे हर्ब में आ जाएंगे। अब हम आते हैं क्लाइंबर्स। ये रहा हमारा क्लाइंबर्स। ये सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैनॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। लाइक मनी प्लांट, मनी प्लांट देखा होगा, बॉटल गोर्ड का देखा होगा आपने। बहुत सारी ऐसी होती है जो जिनको आप डोरी बांधकर या किसी डंडे पर उसको चलाना होता है, उसको कहते हैं क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा जो मनी प्लांट है ये है क्लाइंबर्स। फिर आ गया ये हमारा क्रीपर्स। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग ग्राउंड। इतने वीक होते हैं कि वो जमीन पर ही लेटे रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपिंग, रेंगना। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो क्रीपर्स लाइक स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, ट्रम्पेट, है ना, स्ट्रॉबेरी का जो छोटा सा प्लांट होता है, पम्पकिन जो कद्दू है, ये प्लांट सारे क्रीपर्स में आते हैं। देखो पम्पकिन का प्लांट दिख रहा है आपको, ये पम्पकिन। ओके, अब हम आ जाते हैं प्लांट्स की यूजेस पे। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइव्स। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी कैनॉट लिव विदाउट प्लांट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें प्लांट देते हैं वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट, वी कैनॉट लिव विदाउट प्लांट। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी अगर प्लांट नहीं होंगे तो, है ना। जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन, जो गैस हम लोग ऐसे इनहेल करते हैं, वो जो प्लांट होते हैं वो उस गैस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। और जो गैस हम लोग एक्सेल करते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं, वो जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उस गैस को अपने अंदर लेते हैं। तो ये एक्सचेंज, जो हम अंदर लेते हैं वो बाहर निकालते हैं, और जो हम बाहर निकालते हैं उसको वो अंदर लेते हैं। तो ये बैलेंस बराबर बना रहता है। हम निकालते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस। तो प्लांट्स हमें सबसे बड़ी चीज़ जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन गैस देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, वुड, मेडिसिन्स, रबर, गम्स, ऑयल्स, परफ्यूम्स एट्सेट्रा। प्लांट्स हमें सब्जियां भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस मीन्स मसाले, जैसे इलायची है, कोरिएंडर क्लोव है, जो लौंग होता है वो, है ना, पेपर है, काली मिर्च है, ये सारे जो मसाले, स्पाइसेस, चिली है, टर्मरिक, हल्दी है, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वुड, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, बेड, जिस डबल बेड पे आप सोते हैं, सिंगल बेड पे जिस सोफा पे आप बैठते हैं, तो ये सब वुड के बने होते हैं। कहाँ से मिलती है वुड हमको, प्लांट से मिलती है। मेडिसिन्स, कुछ जो प्लांट होते हैं मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे तुलसी हुई, है ना, ये सारी जो प्लांट्स, कुछ जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन्स भी हमें देते हैं। रबर, गम्स, ऑयल, ग्राउंडनट है उससे हमें ऑयल मिलता है, तिल, सेसमे सीड, उससे हमें ऑयल मिलता है। परफ्यूम, रोज़ और जैसे खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं उनसे हमें परफ्यूम मिलता है। तो बहुत सारे हमारे प्लांट के यूजेस हैं, हमें बेनिफिट्स हैं, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें हमारे प्लांट्स और ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर कट डाउन करना बहुत ही नेसेसरी है तो उसके बदले में हमें 2 न्यू प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड प्लांट मैनी ट्रीज एज वी कैन। जितना हम कर सकते हैं उतना प्लांट हमें, जो ट्रीज है उनको प्लांट करना चाहिए। डू यू नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर? यस,
एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। और जंगल किससे बने होते हैं? जंगल में क्या होते हैं? लॉट ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, सब कुछ होते हैं जंगल में। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट मीन्स उनके रहने की जगह, वो ट्रीज ही होते हैं, जंगल्स में रहते हैं वो। और हमारे लिए तो कितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये प्लांट वाला जो पार्ट है हमने कवर किया है बच्चों। प्लांट के बाद हम कल एनिमल्स वाला कवर करेंगे। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा और फिर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका वर्क है, जो प्लांट वाला पोर्शन है आपका, उसको आप रीड करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मैम से आस्क करेंगे। मैसेज करिए मुझे और मैं आपको उसका आंसर दूँगी। ओके।